अस्सलामुअलैकुम, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बात करेंगे पैनामा लीक्स केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स केस की समाअत हुई आज और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की क़यादत में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि केस में वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। आज केस में जो अहम पेशरफ्त हुई उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊंगी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वकील के जरिए अदालत से आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना मांग लिया है, जिसमें इमरान खान समेत तमाम लोग हक्का बक्का रह गए। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज ने भी पैनामा लीक्स केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि वो 1992 में शादी के बाद वालिद नवाज शरीफ के ज़ेर कफ़ालत नहीं। इसके अलावा मरीम नवाज शरीफ ने गुज़श्ता 5 साल के ज़रई और गैर ज़रई आमदनी के टैक्स का भी हवाला दिया। जबकि दूसरी जानिब मखदूम अली खान का ही कहना है कि वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना नहीं मांगा, बल्कि उनका ये कहना था कि आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आज़म को उमूर मुमलिकत चलाने पर इस्तिस्ना हासिल होता है, जिसके बाद उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए अपने दलाइल में मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले भी दिए। जबकि उनका मजीद ये कहना था कि इमरान खान के वकील ने वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में तकरीर को बुनियाद बनाया है। मखदूम अली खान ने सबसे पहले चौधरी ज़हूर इलाही केस का हवाला दिया और कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस्तिस्ना मांगा था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस बात पर कहा कि ज़हूर इलाही केस में वज़ीर आज़म ने तकरीर असेंबली में नहीं की थी, लिहाजा आपके ज़हूर इलाही केस का हवाला देने से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मखदूम अली खान ने अगली दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को इज़हार राय की आज़ादी हासिल है, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आर्टिकल 19 इज़हार राय का हक देता है। आपका कास आर्टिकल 19 के ज़मरे में नहीं आता और अपने दलाइल को अपने केस तक ही महदूद रखें तो बेहतर होगा। आप हक नहीं बल्कि इस्तिस्ना मांग रहे हैं। मखदूम अली खान के इन दलाइल को PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। समाअत में वक्फे के दौरान मीडिया से बात करते हुए PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मखदूम अली खान ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना पर दुनिया भर के कवानीन पेश किए, जबकि इस्तिस्ना इस वक्त मांगा जाता है जब झूठ बोलते हैं। ये कहना था फवाद चौधरी का। इसके बाद फवाद चौधरी ने चंद अहम सवाल भी उठाए और उन्होंने ये पूछा कि मरीम नवाज को ट्रस्टी क्यों जाहिर किया गया है। पहला सवाल ये कि 1993 में फ्लैट खरीदे गए तो पैसे कहां से आए। उन्होंने कहा कि इन सवालों पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा जा रहा, जबकि सारा जोर इस पर दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल है। कल रात तक तमाम लोग ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इस्तिस्ना नहीं ले रहे और तमाम पार्लियामेंटेरियन को इस बात का नोटिस भी लेना चाहिए कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। इसके अलावा PTI चेयरमैन इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स केस की समाअत में शरीक होते हैं और आज कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुख्तसर गुफ्तगू की उन्होंने, जिसमें उनका ये कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत से मुतमईन हूँ। उन्होंने इज़हार इत्मीनान किया। इमरान खान का मज़ीद ये कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत से खुश हूँ और मुझे समाअत के बाद रात को अब नींद भी अच्छी आती है। जबकि दूसरी जानिब दानियाल अजीज़ ने कहा है कि पैनामा लीक्स केस का फैसला अदालत में होगा। PTI का झूठ और प्रोपेगेंडा आवाम तक ना पहुंचने दें। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने का लालच है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की तरह पैनामा केस में भी इमरान खान जल्द तहरीरी माफ़ी मांगेंगे, कहना था दानियाल अजीज़ का। बात करेंगे शेख रशीद के हवाले से। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने आज मुल्क के असल मसले के बारे में बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुल्क का असल मसला ये है कि मुल्क पर चोरों की हुकूमत है। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत जो चोरों की है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, जबकि कौमी असम्बली में अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि हमारी तलाशी ले लो। शेख रशीद ने पेशेनगोई करते हुए कहा कि मैं आज कहता हूँ कि जिस दिन नवाज शरीफ ने सच बोल दिया वो दिन नवाज शरीफ की सियासत का आखिरी दिन होगा। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ मनी ट्रेल बता दें तो मैं आज ही अपना केस वापस ले लूँगा और अगर ये ऐसा करने से नाकाम रहे तो मैं कब्र की दीवार तक पैनामा पैनामा कहता रहूँगा। कराची से आपको खबर दें, कराची के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में आज ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल वो इलाके हैं जहाँ ये झटके 10:44 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.6 और ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का दौरानिया 10 सेकंड था, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ कराची ही था। ज़लज़ले से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया था और जिस वक्त ज़लज़ला आया तो खौफ से NED यूनिवर्सिटी और जामे कराची के तलबा क्लासों से बाहर आ गए थे।
और जनाब, पाकिस्तान ने तरक्की पजीर मईशतों की फहरिस्त में भारत को पीछे छोड़ दिया है। तफसीलात आपसे शेयर करती हूँ। स्विट्जरलैंड में जारी की गई ग्रोथ रिपोर्ट 2017 में 79 ममालिक शामिल हैं। इस फहरिस्त में उन ममालिक को शामिल किया गया है जहाँ मुआशी तरक्की में बेहतरी आई है और मुआशी तरक्की की सतह में इजाफा हुआ है। अलावा इस फहरिस्त में वो ममालिक भी शामिल हैं जहाँ मुआशरे के दूसरे तबकात में अदम मसावात का दर्जा कम होने पर हुकूमती सतह पर काम किया गया है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान 92 जबकि भारत 60वें नंबर पर आया है, जिससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार और सतह भारत से ज़्यादा है। इस फहरिस्त में चीन का नंबर 15वां है जबकि नेपाल 27वें नंबर पर मौजूद है। जी नाज़रीन, जैसा कि हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स पर बैठकर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों की जानिब से किसी भी मामले पर हतमी राय दे दी जाती है, जो अगर देखा जाए तो एक अहम मसला है। इसी मसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसे काबिल समाअत करार देते हुए अदालत ने मज़ीद दस्तावेज़ात तलब कर ली हैं। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी नईम अख्तर ने यह दरख्वास्त दायर की है, जिस पर जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि टीवी चैनल्स पर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी किसी भी मामले पर हतमी राय नहीं दे सकते, क्योंकि हतमी राय देना किसी भी मामले पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार का मजीद ये कहना था कि तज्ज़ियाकार का हतमी आरा देना सरासर कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी है। और दरख्वास्त गुजार ने मजीद ये कहा कि टीवी चैनल्स पर बैठे सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज़ेरे समाअत मुक़दमात पर भी अपनी हतमी राय पेश करते हैं, लिहाजा टीवी चैनल्स पर तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों को किसी मामले या ज़ेरे समाअत मुक़दमात पर हतमी आरा देने से रोका जाए। जी व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 जनवरी 2016 को PIA के तबाह होने वाली परवाज़ PK 661 में जुनैद जमशेद भी अपनी अहलिया के हमरा सवार थे। इस अफसोसनाक हादसे में जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद शहीद हुए थे। जुनैद जमशेद की ज़िंदगी के कुछ लम्हात को कैद करके उनके दोस्त और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार सलमान अहमद ने एक फ़िल्म बनाई है, जिसे जुनैद जमशेद के मदाहों की जानिब से खूब सराहा तो गया है, लेकिन ट्विटर पर अपने पैगाम में सलमान अहमद और जुनैद जमशेद के भारतीय मद्दाहों ने सलमान अहमद से ये शिकवा किया है कि वो जुनैद जमशेद की ज़िंदगी पर मबनी फ़िल्म नहीं देख सकते। उन्होंने सलमान हैदर से इस्तफसार भी किया है कि इस फिल्म को यूट्यूब ने भारत में ब्लॉक कर दिया है, जिस पर सलमान अहमद ने रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि इस फिल्म पर भारत में पाबंदी आयद करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि इसमें पाकिस्तानी सकाफत को दिखाया गया है। अब असल वजह क्या है ये तो भारतीय इंतज़ामिया ही बता सकती है। और सलमान अहमद की जानिब से रिलीज़ की गई इस फिल्म ख्वाब में जुनैद जमशेद की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को शामिल किया गया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, वैसे तो तलबा के लिए पढ़ाई बजाते खुद एक बहुत बड़ी परेशानी है, मगर तलबा की परेशानी की बड़ी वजह उनके इम्तिहानात भी हैं, ख़ास तौर पर जब वो फेल हो जाएं। लेकिन स्टूडेंट्स अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ग्रैंड बैंक के नाम से एक बैंक सामने आया जो कि नंबर उधार लेकर अब आप इम्तिहान को पास कर सकेंगे, आपको इस काबिल कर देगा। साउथ चाइना पोस्ट ने यांग्स इवनिंग पोस्ट के हवाले से बताया है कि इनकलाबी स्कीम चीन के सूबे यांगसू के शहर नाइजिंग में नाइजिंग नंबर 1 हाई स्कूल ने मुतारिफ करवाई और इसे आजमाइशी तौर पर 10th ग्रेड की क्लास के लिए शुरू किया गया है। स्कूल के डायरेक्टर कान हुआंग का कहना है कि नई स्कीम का मकसद तलबा की इम्तिहानी कारकर्दगी से ज़्यादा उनकी नशोनुमा पर तवज्जो देना है, जबकि उस्तादा का कहना है कि इस स्कीम से तलबा को एक दूसरा मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक नंबर से फेल हो रहे होते हैं और यही एक नंबर अगर आप उस बैंक से उधार ले लें तो आप पास भी हो सकते हैं। तो ये स्कीम इस बेबसी में आपकी मदद भी करेगी। जैसे इस स्कूल का एक तालिब इल्म बीमारी की वजह से फेल हो गया था, मगर अब इसको पास होने का एक सुनहरी मौका मिल गया। लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा रिलैक्स होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेड बैंक से हासिल किए गए नंबर अगले इम्तिहानात में ज़्यादा नंबर लेकर वापस भी करने पड़ेंगे। ताहम कुछ उस्ताद अवामी तकरीरें और तजुर्बागाह में कामयाब तजुर्बात करा के भी तलबा से नंबर वापस ले सकेंगे, जबकि आम बैंकों की तरह तलबा ग्रेड बैंक को भी नंबर यकमुश्त या फिर किस्तों में वापस कर सकते हैं। ऐसे तलबा जो अपने कर्ज में लिए गए नंबर वापस नहीं करेंगे तो उन्हें अगले इम्तिहानों में नादहिंदा करार देकर मजीद नंबर देने से इनकार कर दिया जाएगा। तो अब इस स्कीम का इस्तेमाल कैसे करना है, ये फैसला आपके हाथ में है। क्रिकेट के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कौमी टीम के कायम मुकाम कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ मिलने वाली रकम खैरात करने का ऐलान कर दिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए वनडे मैच में पाकिस्तान ने मोहम्मद हफीज़ के 72 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी, जिस पर प्रोफेसर को मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के अवार्ड के साथ शराब बनाने वाली कंपनी की जानिब से 1000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की रकम भी इनाम की सूरत में दी गई। लेकिन पाकिस्तानी कायम मुकाम कप्तान ने आला मिसाल कायम करते हुए शराब बनाने वाली कंपनी की जानिब से मिलने वाली रकम खैरात में देने का
ऐलान कर दिया। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी खबर शामिल करेंगे। मशहूर एक्शन हीरो किरदार बैटमैन के दीवाने हो जाएं तैयार, क्योंकि एक्शन और कॉमेडी से भरपूर 3D एनिमेटेड फिल्म दी लीगो बैटमैन मूवी की नई झलकियां जारी कर दी गई हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्रिस मेके की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म 2014 में रिलीज होने वाली फिल्म दी लीगो मूवी का सीक्वल है। फिल्म में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले फनकारों में विल आर्नेट, रोसारियो डोसन, राल्फ फेंस, माइकल केरा और मारिया कारे समेत दीगर शामिल हैं। ग्राहम स्मिथ की लिखी गई कहानी पर मुबनी ये फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के बैनर तले 10 फरवरी 2017 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।